गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी लोग सोचते होंगे कि मैं यूट्यूब में परफॉर्म क्यों करती हूँ, डांस क्यों करती हूँ, या हर वक्त मतलब मैं सिर्फ साड़ी में क्यों नहीं रहती, मतलब साड़ी पहन के सिर्फ साड़ी का शो ऑफ क्यों नहीं करती। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। बचपन से इंग्लिश सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग ही होता है मेस में जो पार्टीज़ होती थी। तो इंग्लिश सॉन्ग, उसके बाद आता है हिंदी, बंगाली नहीं आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना भी मैंने बंगाली सॉन्ग जाना है सुना है वो मेरी माँ से, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी सिंगर थी। और जब कलकत्ता में आती थी ननिहाल में साल में एक बार, तब सुना जाता था। अदर देन दैट वो भी मतलब सुचित्रा सेन के ज़माने में, उत्तम कुमार के ज़माने के वो सब गाने सुनाए थे, तो वो दोज आर द गोल्डन मेलोडीज़। अदर देन दैट मेरा बंगाली से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरा ये जर्नी है परफॉर्मेंस का, तो वहाँ से शुरू हुआ कि एक माहौल था, डिफेंस का एक माहौल था, जहाँ पार्टी होगा, बॉनी एम का म्यूज़िक बजेगा या माइकल जैक्सन का म्यूज़िक, ज़्यादा से ज़्यादा बॉनी एम, सेरॉन मतलब 11 सी माइनर, सेरॉन सुपरनेचर, ये सब म्यूज़िक बजेगा और फुल ऑन मस्ती। हम मैंने पहले, मेरा जो पेज था प्रियंका चौधरी के नाम में एफबी अकाउंट था, वहाँ मैंने बहुत सारे पोस्ट किए थे पार्टीज़ का। तो आगे भी चल के मैं फिर से मैं पोस्ट करूँगी, वो सब निकालूंगी एल्बम्स पापा के अलमारी से। तो और ये जो नशा, उसके बाद माँ, जब मैं कलकत्ता आई उसके बाद माँ ने मुझे क्लासिकल डांस में भर्ती करवाया। माँ ने कोशिश की थी मुझे गाना सिखाने की, लेकिन वो कोशिश बेकार गई। मेरी माँ को हालांकि डांस, गाना, और कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दीजिए, सब माँ ने सीखा हुआ है। तो माँ ने कथक सीखा था बचपन में। उसके बाद मैं गाना भी सीखा है, बहुत बड़े गायक से सीखा है, जो घर आके मेरी माँ और मासी को सिखाते थे। कलकत्ता के हल्को लोग जानते हैं, श्यामा संगीत विशारद जो है पन्नालाल भट्टाचार्य, वो आके माँ के मतलब मैंने नैनीहाल में आके माँ और मासी का गाना सिखाते। मासी का भी वॉइस बहुत अच्छा है। कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उनके हाथ का लिखा हुआ डायरी, गाने का डायरी मेरे पास है। दैट इज़ दोज आर एंटिक्स एंड लेगेसी। तो बहुत कम उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो सब वेरी पैथेटिक। उसके बाद माँ ने गाना छोड़ दिया। लेकिन मेरी माँ की वॉइस बहुत सुरीली थी, बहुत सुरीली। मतलब मेरी माँ, जब माँ का देहांत हुआ एट द एज ऑफ 68, तब भी ऐसे माँ का वॉइस लगता था जैसे 12-13 साल की लड़की बोलती है ऐसे। मतलब उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये डांस, फिर माँ ने कहा कि डांस करो, तो माँ ने मुझे भरतनाट्यम में एडमिशन करवा दिया। लेकिन वो भी लॉन्ग टाइम में नहीं कर पाई, क्योंकि पापा का एक असूल है, घर में घुंघरू की आवाज़ नहीं बजेंगी। क्योंकि वो बोलते हैं कि जिन हम लोग ज़मींदार हैं, वी आर फ्यूडल, वी बिलोंग फ्रॉम अ फ्यूडलिस्टिक फैमिली। जिन ज़मींदारों के घर में घुंघरू की आवाज़ बजती है, वो ज़मींदारी ख़त्म हो जाते, उसका वंश आखिरी ख़त्म हो जाता। और कहीं ना कहीं ये बात सच है, ये बात सच है। इसलिए प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो पूरा जर्नी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बीचों बीच मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन बचपन से मेरा वो जो पैशन पापा ने सिखा दिया, पापा ने कहा कि तुम डांस करो, डांस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घुंघरू मत पहनो, तुम इंग्लिश म्यूज़िक में डांस करो, तुम हिंदी में डांस करो, या तुम कुछ भी क्लासिकल भी करो, लेकिन घुंघरू के पहने बगैर स्टेप्स तो हम ऐड नहीं कर सकते ना। तो बाद में ये कंटिन्यूटी, ये जो पैशन है म्यूज़िक डांस, मतलब ये सब, मतलब मेरे मम्मी और पापा ने ऐसा मतलब खून में चढ़ा दिया था कि जिस दिन हम लोग के स्कूल में यहाँ थर्सडे और संडे को छुट्टी रहती है, अगर पापा का मूड हुआ तो चला दिया बोनियम, बेबीलोन और रिवर्स ऑफ बेबीलोन या ओशन ऑफ फैंटेसी। या पापा का और एक फेवरेट था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो है अब्बा। अच्छा, माँ का अरेबियन नाइट्स का कलेक्शंस माँ को बहुत पसंद है, माँ को ड्रीमलैंड बहुत पसंद है। और माँ ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल लाइफ, मतलब कॉलेज लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी इंग्लिश म्यूज़िक्स मतलब इंग्लिश फिल्म्स देखती थी। जैसे
गन्स ऑफ नेवरॉन्स, मतलब गन्स ऑफ नेवरॉन्स। फिर क्लियोपेट्रा के ऊपर पिक्चर जो है, तो ये सब मेरी माँ का भी बहुत पैशन, मतलब माहौल इतना इंग्लिश 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 माहौल था ना, और पूरा वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग। मैं क्या करती थी तब के ज़माने, 90s के ज़माने में, जो भी मतलब धक धक बोलो या कुछ भी अगर गाना मतलब सुपर डुपर अगर हिट होता है तो उसका एक डांस परफॉर्मेंस होता है, तो मैं उसको घर में तो है ही, तब के ज़माने में सब कुछ रहता था, और मैं ब्लैंक कैसेट, तब के ज़माने में ब्लैंक कैसेट में वो गाना रिकॉर्ड करके भी लाती थी, करके उस पर मैं प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस करने पहले माँ को दिखाती थी, माँ उसमें गलतियाँ नुक्स निकाल देती थी कि ताल ठीक रखो, ये रखो। मेरी माँ को तो मालूम है डांस को, शी वॉज अ कथक डांसर, मालूम है, उन्होंने इजी चूज़ किया था। भरतनाट्यम इज़ वेरी टफ। तो तो उसके बाद ये जाके मैं स्कूल में दिखाती थी। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ, अमृता, उसको मालूम है कि मैं हट गाना करके धक धक करने लगा, ये सब करके मैं स्कूल में इसको परफॉर्म करके, मैं ऑफ टाइम में जब होता था तब मैं स्कूल में ये सब शेयर करती, देख 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 मैं कैसे कैसे डांस कर रही हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि अक्षय कुमार और ममता कुलकर्णी का सुपर डुपर हिट पिक्चर आया था, शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा, हाँ हाँ, भरो मांग मेरी भरो। वो एक्चुअली म्यूज़िक लिया गया था एनिग्मा का मिया कुल्पा। तो भरो मांग मेरी भरो मैंने किया था। इतने बदमाश मेरे क्लास के, मतलब लड़के लोग हैं उसमें, अरिजीत है, रामानुज है, लाल कप लाल पेन लेके आ गया मेरे यहाँ, माथे में लगा दिया, है ना। मैंने তব বেঙ্গলি में এই কি করছিস তুই এটা, তখন তা বল, তুই তখন থেকে বলছিস ভাড়ো মাং মেরি ভাড়ো, তো আসছি মাং भरते। तो आज अचानक से वो किस्सा बहुत याद आ गया, क्योंकि मैं देख रही थी मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, थोड़ा सा ये सब मैटर आप लोगों को मैंने आज के पोस्ट भी किया था, ब्लड डोनेशन में हो, ब्लड डोनेशन हो गया सक्सेसफुली, सब कुछ हो गया, डॉक्टर शांतनु सिन्हा और काकुली सेन के अंडर में सब कुछ हो गया। तो ऐसे तो मैं सोच ही रही थी कि सब कुछ मैटर सेटल डाउन हो जाए, तो कुछ सनी लियोनी का कुछ गाना मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ। पता नहीं मैं कितना कर पाऊँगी, मैं उनके लेवल की कुछ भी नहीं हूँ। कि दो गाना मेरा बहुत फेवरेट है, एक है देसी लुक, लीला एक पहली, क्योंकि वो जो देसी लुक गाना है उसमें देसी लुक तो दिखाई नहीं दिया मुझे, मैं साड़ी में वो करना चाहती हूँ। और एक मुझे एक एक्सपेरिमेंटल करना है, वो है पिंक लिप्स। वो पिंक लिप्स एक्चुअली मेरी माँ का भी बहुत फेवरेट था, मेरी माँ का बहुत फेवरेट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे हनी सिंह का फेवरेट गाना तब का समय में पसंद था। वो है कि वो गाना है वो, 4 बोतल वोदका। मैं जब भी माँ के सामने बोलती हूँ, माँ 4 बोतल वोदका, मेरी माँ बोलती गिले मौत। इतना शराब से मेरी माँ को नफरत है कि वो नाम भी उनको पसंद नहीं है। जब भी मैं बोलती हूँ माँ 4 बोतल वोदका, मम्मी एक ही बोलते हैं गिले मौत। तो अचानक से वो किस्सा याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मतलब ये एक मेरे मन में एक नशा था कि जब भी बॉलीवुड का कुछ आएगा मैं उसको करूँगी। एक बार मेरे हुआ था, मेरे डांस क्लास में भी हुआ था, टाइम ऑफ टाइम था, तो मेरे और एक स्कूल की मेरी दोस्त थी मौमिता मंडल, और अमृता की बहुत अच्छी दोस्त थी। तो वो और मैं डांस करते थे एक साथ। तो तब मास्टर जी नहीं आए थे हमारे, मतलब ऑफ टाइम चल रहा था, अभी भी नहीं आया, क्या करें, बोर हो रही थी, तो मैंने धक धक करने का वो स्टेप्स तो उठा लिया था माधुरी का, तो वो मैं दिखाने लगी। मास्टर जी ने मुझे बोला था, हम लोग को सिखाया था कि तुम जब भी फ्री लोगे, मुझे आने में अगर तो देरी होगा या तुम पहले आप पहुंच गए तो तुम ना प्रैक्टिस करना। तो मैंने तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किया, मैं धक धक करने में प्रैक्टिस करने लगी। मुझे मालूम है इतना मैं मतलब डांस में वो धक धक, माधुरी जी का वो धक धक में घुस गई कि मुझे होश ही नहीं आया। हम लोग जैसे सलवार में दुपट्टा कमर में कस के बांधते डांस के टाइम पे, वैसे ही मैंने अटायर पहना था वो सलवार का। तो मुझे मालूम ही नहीं है कि कब मास्टर जी आए। उन्होंने ना मास्टर जी लोगों का एक एक नुस्खा है डांटने का, एक नुस्खा, उनके हाथ में जो स्टिक रहता है ना वो स्टेप्स डालने का, ऐसा मतलब घुमा के मारा, ओ मागो करके मैं जो जो गिरी में, ये हो रहा है, यहाँ ये भरतनाट्यम हो रहा है, धक धक हो रहा है।
तो आज नॉस्टैल्जिकली पुराने चीज़ें इतने आ रहे थे, और मैं भी देख रही थी। मेरा जो अभी मैंने जो रिसेंट एक पोस्ट किया है, एक अपलोड किया है यूट्यूब में, मैंने एक गाना शहनशाह का हे यू। हालांकि मैं अप टू द मार्क नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत की वजह से, लेकिन उससे भी बेहतर मैं कर सकती थी। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, उससे भी बेहतर, उससे भी बेहतर। मतलब बोलते हैं ना, ट्राई 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 अगर, मैं बेहतर से बेहतर, क्योंकि ये जो जुनून है, ये जो नशा है गानों के ऊपर परफॉर्म करना, ये नशा मेरे खून में घुसा गया है, मेरे पापा और मम्मी, क्योंकि वो हम लोग का वो माहौल ही वैसा ही था। एक वो जो माहौल, इस पार्टी, शोर, म्यूजिक, वो जो माहौल था ना, वो उसकी बात ही कुछ अलग है। और घर में भी जब भी पापा थोड़ा सा माइंड को मतलब 2-3 महीने बाद टूर से वापस आते थे, तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए तो म्यूज़िक चलाते थे। और तब तब के ज़माने में ओरिजिनल जैपनीज़ सैनियो आज भी है मेरे पास। वो जैपनीज़ सैनियो का वो जब बजता है ना, वो मतलब मेरे पास तो सोनी का म्यूज़िक सिस्टम है, पापा का सैनियो था। वो जो बजता था ना, ओह गॉड! एंड ऑल टाइम फेवरेट तो 2 है, एक है डैडी कूल। मुझे खुद का फेवरेट मेरे मैडोना का लगता है डैडी डोंट प्रीच। पापा का है डैडी कूल, ओशंस ऑफ फैंटेसी, और लव इन सी माइनर, ओ गॉड, एंड नॉट टू फॉरगेट डोना समर ऑल्सो, लव टू लव यू बेबी। दीज आर द म्यूजिक्स, दीज आर द, यानी कल्ट बोलते हैं ना, ये म्यूजिक्स कल्ट है। ये सब कभी क्रिएट नहीं होगा। तो वही मैं आपको लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी ठीक हो जाओ, हालात थोड़ा सा ठीक हो जाए, अगर मैं ज़िंदा रही तो 2 गाने पे मुझे परफॉर्म करने का बहुत अच्छा मन कर रहा है। एक है देसी लुक, जहाँ जिस गाने में एक्चुअली कोई देसी लुक नहीं था, लेकिन मैं साड़ी पहन के करूँगी देसी लुक में। एंड सेकंड इज पिंक लिप्स। वो मेरी माँ का बहुत, मतलब वो म्यूज़िक मेरी माँ को बहुत पसंद थी, तो वो मैं माँ को डोनेट करना चाहती हूँ, डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं माँ के होंठ भी बहुत प्यारे थे। जो जानते वो जानते मेरी माँ कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी ब्यूटीफुल थी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। तो ये 2 गाना मैं परफॉर्म करने देती हूँ, लेकिन आप लोग रिव्यू दीजिएगा। और अभी तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।